श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ गजाननभूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमास्तं स्वगुणाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रिय भक्तों, आज से हम श्रीमद् भगवद गीता का वाचन करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार से उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार किया, स्थापना की। वंदेऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदपङ्कमलं श्रीगुरेण वैष्णवाश्व श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवमं स्वद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तिविशास्य। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तत्प्रकाशन रोगिरागिनी राधे वृंदोवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश समान है, जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वाश्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पद्य में मैं श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा गाया हुई श्रीमद् भागवत गीता के महत्व के बारे में आपको बताऊंगा। भगवत गीता को गीता उपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है।
और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त होते हैं। अतएव यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने एक भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही, उन्होंने मांगी। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त है, लेकिन जहाँ तक देखा गया है केवल अमेरिका में ही नहीं अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रामाणिक संस्करण मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशानुसार या चिकित्सा के आदेशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण किया जाना स्वीकार होता है। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद्भागवत में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसी ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में 4.13 में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम वयम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्षाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तिमिमं राजर्ष्या विदु स कालनेह महता योगो नष्ट परम तप स एवायं मया तेयं योगं प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्वेत दूतं मम। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण इसका वाचन कर रहे हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से
स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह गीता को सबसे अच्छी तरह से समझ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। ये संबंध कौन कौन से हैं? क्रमशः प्रथम, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, अर्थात जो भी व्यक्ति, जो भी मानव कुछ ऐसी अवस्था में हो जिसमें वो कुछ करने लायक ना हो, बिस्तर पर पड़ा हुआ हो और रोगी हो, वो भी उसी अवस्था में, उस निष्क्रिय अवस्था में भी भक्त हो सकता है। उसको किसी पूजा पद्धति की या पूजा करने की, मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो मन में स्मरण करता रहे तो उसको भी हम भक्त की श्रेणी में कह सकते हैं। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई निश्चित रूप से प्रतिदिन मंदिर जाता है, भगवान की पूजा करता है, सक्रिय अवस्था में वह भगवान से दिन प्रतिदिन संबंध रखता है, उनका भजन कीर्तन करता है, तो यह अवस्था सक्रिय अवस्था कहलाती है। और उस तरह की अवस्था में किए गए कार्य को भक्त की श्रेणी में कहा जा सकता है। कोई तीसरा हम कह सकते हैं, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र भी है, तो सखा रूप में भी वो उनको भक्त कहा सकता है। हम भी भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र समझ सकते हैं और मित्र रूप में उनके भक्त हो सकते हैं। चौथा, कोई माता या पिता के रूप में भी भक्त हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि वो अपने माता और पिता को कृष्ण के रूप में पूजे, उनकी सेवा करे, तो वो भी एक भक्त के दायरे में आता है। पांचवा, दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि अपना संबंध कृष्ण से एक पति या अथवा पत्नी के रूप में स्थापित करके भी वो भक्त हो सकता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मीरा ने अपना संबंध पति के रूप में श्री कृष्ण को बना लिया था, तो वो भी सबसे बड़े भक्त रही। तो इस प्रकार के संबंध, भक्त के संबंध भगवान से कहे गए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भगवत गीता का महत्व अलग अलग तरीके से है। तो क्रमशः आगे हम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ का वाचन करेंगे, और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इससे जुड़ेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।